हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम द ईफ, जो कि लिखी है रुडियार्ड किपलिंग ने। ये बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट मोटिवेशन देने वाली ये पोयम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कोई भी प्रकार की देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं ये पोयम। सबसे पहले ही इस स्टांजा में कहा गया है, यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, यानी कि अगर आप अपना दिमाग, कीप योर हेड व्हेन यानी कि अगर आप अपना दिमाग है वो शांत रख सकते हो, कब? आर लूजिंग देट्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब आपके आसपास के जो कोई लोग हैं वो आप पर ब्लेम कर रहे हैं, आपका फॉल्ट निकाल रहे हैं, वो भी बिना कारण, आपने कुछ किया ही नहीं है फिर भी। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वैन ऑल मैन डाउट यू, अगर आप अपनी सेल्फ में एक ट्रस्ट रख सकते हो, एक विश्वास रख सकते हो, जब आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप पर डाउट करते हैं। यानी कि यहाँ कहा गया है कि आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना दिमाग शांत रखना है, और कोई आप पर यकीन करे ना करे, लेकिन आपको अपनी सेल्फ पर ट्रस्ट करना ही है। बट मेक अलाउंस फॉर दे डाउटिंग टू, अगर आप पर कोई डाउट करता है तो उसे आप पर डाउट करने की परमिशन दे दो, यानी कि आपको कोई इस बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ऐसा रखो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, सबसे पहले देखते हैं कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि आप पर कोई डाउट करता है तो उसे करने दो, क्योंकि आप पर जो कोई डाउट करता है तब आप पर ये बीतती है कि आप ये सोचने लगते हो कि मेरे पे ये डाउट करे तो मुझे तो ये करके दिखाना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और ऐसा हूँ। फिर कहते हैं कि अगर आप वेट कर सकते हो, आप राह देख सकते हो, और राह देख के वेट करके टायर्ड यानी कि थक नहीं जाते हो, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइस, अगर आपके बारे में कोई झूठ बोलता है, अफवाहें फैला रहा है, फिर भी आपको झूठ नहीं बोलना है। और बीइंग हेटेड नॉट गिव वे टू हेटिंग, अगर आपसे कोई नफरत करता है, हेट करता है, तो उसे और ऐसा एक कारण नहीं देना है कि जिससे आपको ज़्यादा हेट करे, ज़्यादा नफरत करे। एंड ये डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, यानी कि आपको किसी से बात करते समय इतना अच्छा भी नहीं दिखना है जितना आप नहीं है, और किसी से बात करते समय आपको आप बहुत इंटेलिजेंट है यह भी साबित नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके सामने बात करने वाला इंसान नॉर्मल है, वो ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं है, तो आपको मूर्ख समझेगा कि ये कैसे कैसे बातें कर रहा है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यानी कि अगर आप ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, और नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और सपने को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहते, यानी कि सपने को अपना मालिक नहीं बनाना चाहते हैं, आप सपने का मालिक बनना चाहते हैं। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोचते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और आपके सिर्फ विचारों को आपका ध्येय नहीं बनाना चाहते, यानी कि पूरे दिन सोचना यही आप ध्येय नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि आपने जो सोचा है उस पर काम भी करना शुरू कर सकते हो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ्यू एंड डिजास्टर, यानी कि अगर आप जीत और हार एक समान स्वीकार कर सकते हो। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इम्पोस्टर यानी कि चीट करने वाली मैटर, तो लेखक यहाँ कहते हैं इम्पोस्टर्स। इसे इम्पोस्टर्स क्यों कहा गया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीत भी हमें चीट करती है, वो हकीकत में हमारी हार होती है, और जो हार होती है वो भी चीट करती है, वो हकीकत में हमारी जीत होती है, हमें निराश कर देती है। इसलिए कहा गया है ये दो चीटिंग करने वाली जो मैटर्स है उसके टुवर्ड्स, उसके तरफ आपको एक समान ही रिएक्शन देना है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, यानी कि अगर आपने आपके बारे में जो भी कोई लोग कड़वा सच बोलते हैं वो सुनने की ताकत है, आप वो सहन कर सकते हो। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, वो किसके समान है? दूसरे लोगों के द्वारा आपकी पीठ में भोंके गए खंजर के समान है। वो मूर्ख लोग होते हैं, वो आपके लिए ऐसा जाल बिछाते हैं, आपके बारे में जो कोई आपसे कोई भी भूल हुई है तो उसके बारे में सभी लोगों को बताते रहते हैं, और आपके लिए एक ट्रैप बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप द बिल्ड एप विथ फोन आउट टूल्स, यानी कि आप अपनी नज़रों के सामने देखते हैं कि आपको जो ये चीज़ पसंद थी, आपने जो कई मेहनत से बनाई थी और टूट गई है, तो रोने नहीं बैठना है, बल्कि आपको उसी समय खड़े होकर वो फिर से टूटे हुए हथियारों से वो चीज़ फिर से बिल्डअप करनी है। इफ़ यू कैन मेक वन हिप ऑफ ऑल योर विनिंग्स,
यानी कि अगर आप सारी अपनी जीत है उसका एक ढेर बना सकते हो। एंड रिस्क इट ऑन 1 टन ऑफ पीच एंड टॉस, यानी कि अगर पीच पर आप टॉस उछालते हो एंड लूज, और अगर आप हार जाते हो एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तो फिर से आपको निराशा में नहीं डूबना है। ऐसा सोचते नहीं रहना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बल्कि आपको फिर से स्टार्टिंग करनी है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लूज यानी कि हार। आप हार गए हैं इसलिए आपके आजू बाजू जो कोई लोग हैं उसे शांति की श्वास लेने का कोई हक नहीं है, इसलिए उसे ये मौका भी मत दीजिए कि आप हार जाइए और वो शांति का श्वास ले। ऐसा होता है कि आप हारते हो तो आपके आजू बाजू के लोग खुश होते हैं और शांति का श्वास लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है। यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्मिंग। उस वक्त आपको अपना जो हार्ट है, नर्व है यानी कि हृदय है, चेता है, दिमाग है, उसे फोर्स कर सकते हो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, यानी कि वो कुछ भी कह के चले जाए फिर भी आपको अपने हार्ट पर कंट्रोल रखना है, चेता पर यानी कि दिमाग पर कंट्रोल रखना है, वो कुछ भी कह के चले जाए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सपेक्ट द विल, यानी कि जब आप में कुछ भी नहीं रहा है, आप में कोई शक्ति बची ही नहीं है, ताकत बची ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है कि आप कर सकते हो। तो आपको वो ही चीज़ पकड़े रखनी है और फिर दुनिया से कहना है होल्ड ऑन, यानी कि सब्र करो, मेरा भी वक्त आएगा। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, यानी कि अगर आप क्राउड से, भीड़ से बात कर सकते हो, यहाँ यह कहने का मतलब है कि अगर आप कोई बड़े से नेता हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लीडर हो और आप क्राउड से बात कर सकते हो वो भी डरे बिना, तो भी ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैं कितने लोगों से डरे बिना बात कर सकता हूँ, बल्कि आपको अपने अंदर जो गुड वर्च्यूज़ है, अच्छे विचार है, गुण है, वो तो रखने ही है। और वॉक विद द किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, और अगर आपको किंग्स, राजाओं के साथ चलने का मौका मिले फिर भी आपको कॉमन टच यानी कि जो कॉमन पब्लिक है उससे आपका टच नहीं तोड़ना है, उससे कांटेक्ट नहीं तोड़ना है। इफ़ नाइदर फाउस नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके दुश्मन है या फिर आपके जो प्यारे से दोस्त हैं वो भी आपको हर्ट नहीं कर सकते। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, यानी कि अगर आपकी वैल्यू कितनी है, जब लोग वस्ती की गिनती करते हैं तो आप उसमें शामिल होते हैं, वही आपकी गिनती है। बट नन टू मच, आपकी उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर आप अपनी मिनट है वो ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे तब, लेकिन आपको हर एक मिनट है विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन्स, आपकी 60 सेकंड में आपको कई सारे माइल का अंतर भी कापना है। तो यही कहा गया है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे एक भी मिनट को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना है, हर एक मिनट में एक सक्सेस के लिए काम करना है। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, यानी कि ये दुनिया है वो आपकी है और इस दुनिया में जो कुछ भी है वो भी आपका है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, यानी लास्ट में पोएट कहते हैं कि ये दुनिया आपकी है और इस दुनिया में जो कुछ भी है वो भी आपका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम अगर इस चीज़ को, मैंने इस पोयम में जितनी भी चीज़ डिस्क्राइब की उसे फॉलो करोगे तो एक अच्छे इंसान होगे। पोयम को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।